नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना और लिखना बताऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, आप उसे कैसे बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखें। चलिए देखते हैं कैसे आप सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है READING। इसे क्या पढ़ा जाएगा? देखिए, तो R से र होता है, और यहाँ पर है EA। तो हम EA से क्या लिखेंगे? बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? बड़ी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम बड़ी की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद है D, तो D से डॉ लिखेंगे। फिर I है, तो I से छोटी की मात्रा लिखेंगे। और N है, यन से अंक की मात्रा लिखेंगे। जी से गो। तो इसे रीडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? रीडिंग पढ़ा जाएगा। READING, रीडिंग पढ़ेंगे। और रीडिंग मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। रीडिंग मतलब पढ़ना होता है। READING, रीडिंग पढ़ा जाएगा, और रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे इसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, REACTION। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो R से पढ़ेंगे र, R से र पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? E, तो E से हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। उसके बाद है A, तो A से A लिखेंगे। उसके बाद C, तो C से आधा क। और TION, अगर TION कहीं पर आपको दिखे तो आप उसे सन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सन, TION सन। जैसे MOTION मोशन, LOTION लोशन, MENTION मेंशन, ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो TION कहीं पर अगर आपको दिखे तो उसे आपको सन पढ़ना। तो यहाँ पर भी है, तो इसे भी हम सन पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, REACTION, इसे रिएक्शन पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ा जाएगा? रिएक्शन पढ़ेंगे। और रिएक्शन मतलब क्या होता है समझिए। रिएक्शन इसे पढ़ेंगे। रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया होता है। तो याद रखिएगा इसका मीनिंग, रिएक्शन, रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है RELATION। तो R से र पढ़ेंगे, और E है, तो E से छोटी की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद यल है, तो यल से लो लिखेंगे। ए से ए की मात्रा। और TION को हमने क्या बताया अभी यहाँ पर बताया ना, सन पढ़ेंगे। तो इससे भी सन पढ़ा जाएगा। तो यह हो गया रिलेशन, RELATION, रिलेशन पढ़ेंगे। और रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध होता है। रिलेशन मतलब संबंध होता है। तो इसे याद रखिएगा, RELATION, रिलेशन, रिलेशन पढ़ेंगे। और रिलेशन मतलब संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। RECEIVE, यहाँ पर बीच में ई रहेगा। यहाँ पर यह छूट गया है, तो यहाँ पर बीच में ई रहेगा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, R से र पढ़ेंगे, और यहाँ पर बीच में ई रहेगा, तो इससे हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। उसके बाद CEI से पढ़ेंगे CEI से पढ़ेंगे C, और VE से व पढ़ेंगे। C से यहाँ पर स पढ़ेंगे। C से क भी होता है और श भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पर हम C से श पढ़ेंगे, क नहीं पढ़ेंगे। तो इसे R से र, E से छोटी की मात्रा, C से स, और EI से छोटी ई की मात्रा, और VE से व, इसे रिसीव पढ़ेंगे। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव मतलब प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना, तो हम उसे रिसीव बोलेंगे। RECEIVE, रिसीव। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ई रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ई छूट गया है, ई टाइप नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है RECOVER। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? देखिए, ऐसे अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे बड़े बड़े शब्दों के पढ़ने की, धीरे धीरे आप अंग्रेजी के कितने भी बड़े शब्द क्यों ना हो उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आर से र लिखेंगे,
ए से छोटी ई की मात्रा और सी से क लिखेंगे और ओ का उच्चारण नहीं किया जाएगा, वी ई से व, आर से र। तो इसे रिकवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे रिकवर पढ़ा जाएगा। और रिकवर मतलब क्या होता है? RECOVER, रिकवर। रिकवर मतलब क्या होता है? रिकवर मतलब बोल सकते हैं ठीक होना। रिकवर मतलब ठीक होना, याद कर सकते हैं। रिकवर, रिकवर मतलब हो जाएगा ठीक होना। नेक्स्ट देखिए REGULAR, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए आर से पढ़ेंगे र, उसके बाद है ई से ए की मात्रा, जी से ग, यू से छोटा ऊ की मात्रा, यल ए से ल, आर से र। तो इसे रेगुलर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेगुलर। और रेगुलर मतलब क्या होता है? लगातार होता है। रेगुलर मतलब लगातार होता है, रेगुलर। तो इसे आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। रेगुलर, REGULAR, रेगुलर पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है लगातार। नेक्स्ट है RELATIVE, इसे क्या पढ़ेंगे? हार से र पढ़ेंगे। उसके बाद है ई, तो ई से छोटी ई की मात्रा, उसके बाद फिर यल है तो यल से ल, ए से ए की मात्रा, टी से ट, आई से छोटी ई की मात्रा और वी ई से वा। तो इसे रिलेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? रिलेटिव। और रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार जानते हैं ना, जैसे आपके चाचा हैं, मामा हैं, वह सब रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे इसे? रिश्तेदार। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार, और रिलेशन मतलब होता है संबंध, यानी किसी से हमारा संबंध है तो हम रिलेशन बोलेंगे। और अगर आपके रिश्तेदार हैं तो आप रिलेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेटिव। इसे रिलेटिव पढ़ेंगे। नेक्स्ट है RELIGION, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आर से पढ़ेंगे र, और ई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद फिर है ल, यल से लिखेंगे ल, आई से छोटी की मात्रा, जी आई से जॉ लिखेंगे और ओ एन से न। तो इसे रिलीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलीजन, RELIGION, रिलीजन पढ़ा जाएगा। और रिलीजन मतलब होता है धर्म। रिलीजन मतलब धर्म होता है। RELIGION, रिलीजन। रिलीजन मतलब हो जाएगा धर्म। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों, देखिए RELEASE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आर से र पढ़ेंगे। आर से क्या पढ़ेंगे? र, और ई से छोटी ई की मात्रा, और यल से ल लिखेंगे। और ई ए से बड़ी ई की मात्रा होता है। हमने यहाँ पर शुरू में बताया कि ई ए से बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर भी ई ए है तो बड़ी की मात्रा। एस ई से स नहीं लिखेंगे, ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स नहीं लिखेंगे, ज। तो यह रिलीज हो गया। और रिलीज मतलब क्या होता है? समझिए, रिलीज। तो रिलीज मतलब हो जाएगा मुक्त करना। रिलीज मतलब मुक्त करना, याद कर सकते हैं। रिलीज, रिलीज मतलब हो जाएगा मुक्त करना, आज़ाद करना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RESIDENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आर से पढ़ेंगे र, आर से र पढ़ेंगे। ई से ए की मात्रा, यस से ज पढ़ेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, डी से ड, ई से ए की मात्रा, एन से न लिखेंगे और टी से ट। इसे रेजिडेंट पढ़ेंगे। यहाँ पर जो यस है इससे हम स नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। यस का जो उच्चारण होता है वह स भी होता है और ज भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पर हम स नहीं लिखेंगे, यस से ज का प्रयोग करेंगे। तो यह रेजिडेंट हो गया। और रेजिडेंट मतलब क्या होता है? निवासी। रेजिडेंट मतलब निवासी होता है, यानी जैसे हम जहाँ पर रहते हैं उस गांव के निवासी होते हैं। तो रेजिडेंट मतलब हो जाएगा निवासी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। RESOLVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो आर से र का उच्चारण करेंगे, ई से छोटी ई की मात्रा, एस से स लिखेंगे, SO से श, और यल से लॉ लिखेंगे और VE से व। तो इसे रिजॉल्व पढ़ेंगे या रिजॉल्व भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिजॉल्व भी पढ़ देते हैं। अभी हमने बताया ना कि यस से स भी लिखा जाता है और यस से ज भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे रिजॉल्व भी पढ़ सकते हैं, रिजॉल्व भी। तो रिजॉल्व मतलब क्या होता है? हल करना। क्या होता है? हल करना। जैसे कोई चीज़ है, कोई सवाल है, कुछ है, तो उसे हल करना, तो उसे हम रिजॉल्व बोलते हैं। रिजॉल्व मतलब हल करना। नेक्स्ट है RESPECT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो आर से र पढ़ेंगे और यहाँ पर
ई से एक ही मात्रा, एस से लिखेंगे श और पी से लिखेंगे प। ई से एक ही मात्रा, सी से आधा क और टी से ट। तो इसे रेस्पेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे रिस्पेक्ट पढ़ेंगे। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, याद रखिएगा। रिस्पेक्ट पढ़ेंगे, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द पढ़ना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इसी तरीके से अगर आप केवल इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है RESPOND। इसे क्या पढ़ेंगे? आर से र पढ़ेंगे, उसके बाद ई, तो ई से छोटी ई की मात्रा, एस से आधा श और पी से प, ओ से अ की मात्रा लिखेंगे, और एन से नो और डी से डो। इसे रिस्पोंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिस्पोंड। और रिस्पोंड मतलब क्या होता है? जवाब देना। रिस्पोंड मतलब जवाब देना। रिस्पोंड मतलब हो जाएगा जवाब देना। RESPOND रिस्पोंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए RESTORE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो आर से र पढ़ेंगे, ई से छोटी ई मात्रा, एस से आधा स और टी से ट, उस ओ की मात्रा लिखेंगे, आर ई से र। तो इसे रीस्टोर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रीस्टोर पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? रीस्टोर मतलब होता है पुनर्स्थापित। क्या होता है प्यारे साथियों? पुनर्स्थापित होता है, याद रखिएगा, पुनर्स्थापित। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? रीस्टोर पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है पुनर्स्थापित, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए REVENUE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए तो आर से र और ई से छोटी ई की मात्रा, वी से व, ई से एक ही मात्रा, एन से न आधा न और यू ई से पढ़ेंगे यू। तो इसे रिवेन्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे रिवेन्यू पढ़ेंगे। और रिवेन्यू मतलब क्या होता है? आय होता है। आय मतलब जो हम पैसा कमाते हैं वही रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब आय होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? आय। नेक्स्ट देखिए RUNNING। इसे क्या पढ़ेंगे? आर से र पढ़ेंगे, यू का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। यहाँ पर यू से छोटा ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, और डबल एन से एक एन साइलेंट करेंगे, एक एन से नौ लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, और एन है तो एन से अंक की मात्रा यहाँ पर है, और जी से ग। तो यह रनिंग पढ़ेंगे, RUNNING। इसे रूनिंग नहीं रनिंग पढ़ेंगे। और रनिंग मतलब क्या होता है? दौड़ना। रनिंग मतलब दौड़ना होता है, RUNNING रनिंग। रनिंग मतलब हो जाएगा दौड़ना। नेक्स्ट वर्ड है देखिए प्यारे साथियों RELEVANT। इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए आर से र पढ़ेंगे, ई से एक ही मात्रा, और यल से ल, ई से एक ही मात्रा, और वी से व, और ए से एक ही मात्रा, एन से नो और टी से ट। इसे रिलेवेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे रिलेवेंट पढ़ेंगे। और रिलेवेंट मतलब क्या होता है? देखिएगा रिलेवेंट मतलब बोल सकते हैं, रिलेवेंट मतलब होता है मिलता जुलता। क्या होता है? मिलता जुलता। रिलेवेंट मतलब हो जाएगा मिलता जुलता, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता, तो हम उसे रिलेवेंट मिलते हैं। जैसे कोई चीज़ है एक दूसरे से मिल जुल रहा है, मतलब थोड़ा मिल रहा है, तो हम उसे बोलते हैं रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब होता है मिलता जुलता। नेक्स्ट देखिए REGISTER। इसे क्या पढ़ेंगे? आर से र, ई से एक ही मात्रा, जी से ज, आई से छोटी ई की मात्रा, एस से आधा श और टी ई से ट, आर से र। इसे रजिस्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रजिस्टर। रजिस्टर मतलब हो जाएगा दर्ज करना। रजिस्टर मतलब दर्ज करना। रजिस्टर मतलब हो जाएगा दर्ज करना, याद रखिएगा REGISTER रजिस्टर। नेक्स्ट है REFLECT। इसे क्या पढ़ेंगे? आर से र पढ़ेंगे, ई से
छोटी ई की मात्रा, एफ से आधा फ, एल से लौ, ई से ए की मात्रा, सी से आधा का और टी से ट। इसे रिफ्लेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्ट पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब बनना होता है। रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रतिबिंब बनना। रिफ्लेक्ट याद रखिएगा, रिफ्लेक्ट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रतिबिंब बनना। नेक्स्ट है REQUIRE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो R से रा हो जाएगा और E से छोटी ई की मात्रा, Q से होगा क्वा, QU से क्या होगा? क्वा, IRE से होगा यर। तो इसे रिक्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिक्वायर। और रिक्वायर मतलब क्या होता है? रिक्वायर मतलब बोल सकते हैं ज़रूरत। रिक्वायर मतलब ज़रूरत, याद रखिएगा। रिक्वायर पढ़ेंगे इसे, इसकी मतलब होता है ज़रूरत होना, रिक्वायर। नेक्स्ट देखिए REVEAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे? R से र, E से छोटी की मात्रा और V से वा और EA से हमने बताया बड़ी की मात्रा लिखेंगे, L से लौ। तो इसे रिवील पढ़ेंगे। इसे रिवील पढ़ेंगे। रिवील मतलब क्या होता है? जाहिर करना। रिवील मतलब जाहिर करना या दिखाना बोल सकते हैं। जाहिर करना या दिखाना, रिवील, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए REPEAT, तो R से र और E से छोटी की मात्रा, P से प और EA से बड़ी ई की मात्रा और T से ट। तो इसे रिपीट पढ़ेंगे। R से र, E से छोटी की मात्रा और P से प और EA से बड़ी की मात्रा और T से ट। इसे रिपीट पढ़ेंगे। रिपीट मतलब होता है दोहराना। रिपीट मतलब दोहराना होता है। REPEAT, रिपीट। नेक्स्ट है REMIND, R से र और E से छोटी की मात्रा, M से म, आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे और एन से नौ लिखेंगे और डी से डो। इसे रिमाइंड पढ़ेंगे। इसे रिमाइंड नहीं, रिमाइंड पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आई का जो उच्चारण है वह आई के रूप में, ऐसे आई के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ना, ये लिखा गया है रिमाइंड। आई है ना इसमें, रिमाइंड। रिमाइंड मतलब होता है याद करना। रिमाइंड मतलब याद करना, याद रखिएगा। रिमाइंड मतलब हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट है REVIVEW, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए REVIEW, तो R से र पढ़ेंगे, E है तो E से छोटी की मात्रा और V से व, I से बड़ी की मात्रा और W से व। तो इसे रिव्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिव्यू। इसे रिव्यू पढ़ेंगे। रिव्यू मतलब क्या होता है? समीक्षा करना। रिव्यू मतलब समीक्षा करना। रिव्यू मतलब हो जाएगा समीक्षा करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये सारे शब्द समझ में आएंगे। किस तरीके से आपको पढ़ा जाएगा, कैसे आपको पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इस तरीके से केवल शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको अंग्रेजी के शब्द पढ़ना आ रहा है और आप भी इस तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।